नमस्कार दोस्तों। देखो, जैसे जैसे किसी परीक्षा का सामने आना होता है, वैसे वैसे कई सवाल विद्यार्थियों के मस्तिष्क में उठते हैं। कल परसों मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, विशेष रूप से ग्रेड सेकंड के जो पेपर रद्द हुए और दोबारा होने की जब बात चली उस समय, तो वहाँ कुछ कमेंट्स विद्यार्थियों के ऐसे थे कि काफ़ी मेहनत भी करते हैं, पूरा प्रयास भी करते हैं, लेकिन प्रयासों के बाद भी अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा में बैठने के बाद में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो गलत हो जाते हैं। तो क्या ऐसा उपाय हो सकता है कि हम नकारात्मक अंकन से बच पाएं और हम बिना नेगेटिव मार्किंग के वो ही प्रश्न करें जो कि हमारी परीक्षा के अंदर सही होने वाले हैं और हमें सफल बना दें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तो आपको आइडिया ही है, नकारात्मक अंकन एक बहुत बड़ी समस्या है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने आप के संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते, जो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचलता जिनमें होती है। ऐसे विद्यार्थी कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी इस नकारात्मक अंकन की वजह से असफलता को जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आज जो है आप लोगों को कुछ ऐसी खास बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं जो दोस्तों आपकी नकारात्मक अंकन वाली जो आदत है उसको छुड़वा करके नकारात्मक अंकन से आपको बचा सकती है। तो ये क्या क्या बातें हो सकती है, मैं कुछ खास बातें आप लोगों के लिए जो है स्पेशली नोट करके लाया हूं और मैं आप लोगों को उनके बारे में बताना भी चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पर देखो, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। नकारात्मक अंकन कब नहीं होगा? जब अपनी विषय वस्तु पर पूर्ण पकड़ बना लें या बनाकर आत्मविश्वास विकसित कर लें। ये सबसे पहली जरूरत है। उस व्यक्ति से कभी भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों, जो पहले नंबर पर अपनी तैयारी करते समय जो विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है, उस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के ऊपर अपनी पूर्ण पकड़ बना लेता है, यानी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता है। उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसको ये लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट करूंगा और मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट पैदा नहीं होती और ऐसी स्थिति के अंदर पूरे विश्वास के साथ में पेपर देने के लिए उपस्थित होता है और उसे नकारात्मक अंकन नहीं होती है या नकारात्मक अंकन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले नंबर का जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक अंकन से हम कैसे बच सकते हैं? हम जब भी तैयारी करें किसी भी पाठ्यक्रम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, तो उस विषय वस्तु पर अपनी पूर्ण पकड़ बनाएं, पूरी कोशिश करें, जितना पढ़ें वो ऐसे पढ़ें कि उसमें से सब कुछ हम लिख पाएं, सबके जवाब हम दे पाएं। दूसरे नंबर पर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करें। पेपर को हल करने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग क्या होते हैं, जो ही पेपर हाथ में आता है और बहुत जल्दबाजी के अंदर पेपर को खोलना, पढ़ना और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखो हमेशा कि जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो। आप इस बात को जानते हो कि जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में 100 प्रश्न आ रहे हैं और 100 प्रश्नों के लिए जो टाइम दिया हुआ आपको अच्छी तरह पता, 100 के 100 प्रश्नों के जवाब तो आपको नहीं आते और आप ये मान के चलते हैं कि मेरे 80 भी सही हो जाएंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो ये मान के चलो कि आपको 80 प्रश्नों में कितना समय लगेगा, वही समय आपका खर्च होने वाला है। तो फिर जल्दबाजी की कहां आवश्यकता है? अपने को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूरे तसल्ली के साथ में जो ही हम परीक्षा में बैठे, प्रश्न को पढ़ें ध्यान से पढ़ने के बाद में, फिर उसके बाद में बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी मतलब हड़बड़ाहट के, हम उस प्रश्न के उत्तर जो विकल्प दिए गए उनको सही विकल्प क्या हो सकता है उसको चुनने का प्रयास करें। जल्दबाजी नहीं करें, पेपर को बहुत सावधानी के साथ में धीरे धीरे हल करें, तो सुनिश्चित रूप से हम नकारात्मक अंकन से बच सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर पर जिस प्रश्न पर पूर्ण भरोसा हो, जिस प्रश्न पर पूर्ण भरोसा हो उसे पहले करें। अब जितने प्रश्नों के ऊपर पूर्ण भरोसा, मान लीजिए आप लोगों को जो है 75% प्रश्नों पर पूर्ण भरोसा है, तो आप सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को करें। जिन प्रश्नों पर आपको भरोसा नहीं है उन प्रश्नों के ऊपर बिल्कुल विचार नहीं करें। सबसे पहले क्या करें? जिस प्रश्न पर पूर्ण भरोसा है, प्रश्न को पढ़ते ही आपको लगता है इसका आंसर तो वही होगा जो मुझे पता है और इसमें वही आंसर है जो मुझे पता है, उस प्रश्न को सबसे पहले आपको करना चाहिए।
बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे पहला प्रश्न किया सही हो गया, दूसरा प्रश्न संशय वाला, फिर भी उसमें उलझे हुए हैं, तीसरा प्रश्न उसको आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे के चक्कर में वो तनाव में जा रहे हैं, दबाव में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको पहला प्रश्न आने के बाद अगर दूसरा नहीं आता तो कोई चिंता का विषय नहीं है, तीसरे प्रश्न में, अगले प्रश्न में आप बढ़ जाइए। तो सबसे पहले वही प्रश्न अपने को करना चाहिए दोस्तों जिस प्रश्न पर आपको पूर्ण भरोसा हो। तो यहां पर आप लोगों को जो है पहले नंबर पर अपनी विषय वस्तु पर पूर्ण पकड़ बनाकर आत्मविश्वास विकसित करना है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसमें, पेपर हल करने में। तीसरे नंबर पर जिस प्रश्न पर पूर्ण भरोसा हो सबसे पहले उसी प्रश्न को आपको हल करना चाहिए। इसके बाद में चौथे नंबर पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए, चौथे नंबर पर दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए प्रश्न पत्र को देखते ही, प्रश्न पत्र को देखने के बाद धैर्य रखें, धैर्य रखें, हड़बड़ाहट में नहीं आए। कई लोग क्या होते हैं कि जो ही प्रश्न पत्र हाथ में आता है और वो घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट में चले जाते हैं। धैर्य रखें, धैर्यवान बनकर के प्रश्न पत्र को ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये एक बड़ी समस्या है कि प्रश्न पत्र को जल्दबाजी में हल करता ही करता है, आत्मविश्वास व्यक्ति कभी नहीं रखता है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र को देखने के बाद वो धैर्य भी खो बैठता है। जब आपा खो बैठता है, धैर्य खो बैठता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, फिर जो आने वाले प्रश्न होते हैं उनमें भी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हड़बड़ाहट में कभी कोई पेपर हल नहीं करें। आपको कितना आता कितना नहीं आता ये बाद का विषय है, आप पेपर हल करें, उस समय आपका आत्मविश्वास रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं हो। प्रश्न पत्र देखने के बाद में अपने को धैर्यपूर्वक उसको देखना चाहिए, एक एक बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान देना है, अभी मैं पहले भी बता चुका हूं, संदेह वाले प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ दें। संदेह वाले प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ दें। हम में से बहुत से लोग जो है ये समझते हैं कि एक भी प्रश्न मेरा छूट गया तो मेरा पेपर गल खराब हो जाएगा, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। जबकि आपको पता दोस्तों, कंपटीशन के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि यदि 75-80% प्रश्न आप कर लेते हैं धैर्य के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, तो भी आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए अपने को एक दो प्रश्न छूट रहा तो उस पर टेंशन नहीं लेना, उस पर दबाव में नहीं जाना, स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि वहां पर आप लोगों को संदेह वाले प्रश्नों को पूरे मन से छोड़ना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन के अंदर सफल होने के लिए जैसे पढ़ते समय जितना आवश्यक है कि कितना आप छोड़ सकते हैं और कितना आपके काम का उसको पढ़ सकते हैं, ये क्वालिटी आप में डेवलप हो गई तो आप सफल होंगे। वैसे ही प्रश्न पत्र जब हल करें तब भी आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो जानी चाहिए, ये अनुभव आप में आ जाना चाहिए, अभ्यास आप में हो जाना चाहिए कि क्या संदेह वाले प्रश्न हैं और उन्हें मुझे कैसे छोड़ना है, कौन से प्रश्न हैं जो मुझे अच्छे से आ रहे हैं, जिनके ऊपर मेरी अच्छे से पकड़ है, उनको मुझे करना है। तो ये यहां पर देखने की जरूरत है। तो संदेह वाले प्रश्नों को बिल्कुल क्या करना, आपको छोड़ना है। इसके बाद में प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर पहले गलत विकल्पों को क्रॉस कर दें। देखो यहां पर भी बहुत जरूरी है, बहुत खास बात है। मनुष्य की आदत होती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, हमारी प्रकृति होती है कि हमारी गलत चीजें होती है उस पर जल्दी ध्यान जाता है, सही चीजों पर हमारा ध्यान कम जाता है और धीरे जाता है। तो यहां पर उसको भी हमें, जो गलत चीजों पर हमारा ध्यान जाता है उसको भी यहां पर किस रूप में लेना है, एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, उसको भी अपने लाभ के रूप में काम में लेना है। कभी कभी ऐसी चीजों का हमें सदुपयोग भी करना चाहिए। तो यहां पर क्या है, जो प्रत्येक प्रश्न है उसको आपको ध्यान से पढ़ना, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना ना, प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ करके पहले गलत विकल्पों को क्रॉस कर देना है। जो गलत विकल्प हो गया, गलत उत्तर आपका उसके अंदर है, उसको आपको छांटना है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं, अब 4 में से आपको लगता है ये तो बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता तो उसको क्रॉस कर दीजिए। फिर 3 बचे, उसमें से ये भी नहीं हो सकता, उसको क्रॉस कर दीजिए। तो ऐसे करते करते हो सकता है आप 2 विकल्पों पर आ जाएं और 2 विकल्पों से आपको निर्णय लेने में सुविधा हो जाए। तो यहां पर हमें ये उपाय भी काम में लेना चाहिए कि हमें पहले गलत विकल्पों की छंटनी करते हुए गलत विकल्पों को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और गलत विकल्पों को हटा करके फिर हम आते हैं तो हमारे पास में चयन करने में, निर्णय लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि फिर कम विकल्प होते हैं जहां से हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए, एक है पेपर हल हो जाने के बाद
बचे हुए प्रश्नों के लिए गोले काले नहीं करें। देखो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत सारे प्रतियोगी क्या करते हैं, जैसे उन्होंने टोटल जो है 80 प्रश्न हल कर दिए और 80 प्रश्न हल करने के बाद में उनको लगा 80 प्रश्न हल करने के बाद में उनको लगा कि 20 प्रश्न मेरे छूटे हुए, मान लीजिए जो भी जितने भी पेपर में प्रश्न है 80% करने के बाद छूट गए, तो उनको लगता है कि मैं इन प्रश्नों को भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मुझे तो इनको भी करना चाहिए। फिर वो क्या करता है, उसके 80 प्रश्न मान लीजिए जो किए उसमें से 75 सही थे और 5 गलत थे। अब वो बाकी 20 प्रश्नों को भी हड़बड़ाहट में क्या करता है, जल्दबाजी में बचे हुए समय में जो मन में आए वो गोले काले करके आ जाता है। उसको लगता है कि 20 तो बहुत ज्यादा छूट गए, मुझे ये तो करनी चाहिए। फिर वो चाहे जहां पे उसको लगेगा ये हो सकता है वो हो सकता है, कल्पना के अंदर जो भी आएगा उसको गोला काला करके आ जाएगा। दोस्तों ऐसी स्थिति में किए गए गोले जो काले होते हैं ना, उनमें सही होने के चांस बहुत कम होते हैं, बल्कि गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपने 20 गोले और काले कर दिए, उनमें से यदि 15 प्रश्न भी आपके गलत हो गए, तो ये मान के चलिए जो आपके 75 सही हो रहे थे 80 में से, उनमें से भी और 5-6 प्रश्नों के नंबर कम हो जाएंगे और आप 70 तक पहुंच जाएंगे, 65 तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट के अंदर 10, 15, 20 जो प्रश्न बच जाते हैं, उन प्रश्नों को कभी भी जल्दबाजी में गोले काले मत करिए, क्योंकि आपको पता है 80% तक अगर आपने कर दिया दोस्तों, तो इससे ज्यादा परसेंटेज आपकी जाने वाली नहीं है। इसलिए आप लोगों को पूरे मन के साथ में जहां भी माइनस मार्किंग होती है वहां पर ये सोचने की जरूरत है कि आप लोग जो है इन 7 सावधानियों को बरतेंगे, इन 7 बातों पर गौर करेंगे, तो शायद आप माइनस मार्किंग से बच पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, चंचल होते हैं, जल्दबाज होते हैं। इन चीजों को छोड़ करके धैर्यवान बनिए, पेपर को पूरे मन से पढ़िए, मन से पढ़ने के साथ में एक एक विकल्प को समझिए, जो आते हैं उन प्रश्नों को कीजिए, जो नहीं आते हैं, जो संदेह वाले प्रश्न उनको छोड़ दीजिए। लास्ट में जल्दबाजी में गोले काले मत कीजिए। निश्चित मान के चलिए कि आप लोगों को नकारात्मक मार्किंग में बचने में बहुत बड़ा जो है ये हमारा जो उपाय है वो योगदान देगा। और अगर आप लोग इन सभी चीज़ों का गौर नहीं करते, इन पर ध्यान रखते हैं, तो हमारी नकारात्मक मार्किंग बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये था नकारात्मक मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में छोटा सा मेरा विचार। आप लोगों को ये विचार कैसा लगा उसके बारे में भी आप जरूर लिखें, और साथ ही साथ आप लोग इन उपायों को काम में लेंगे तो मुझे उम्मीद है आप नकारात्मक मार्किंग से बच पाएंगे। धन्यवाद।